ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 13 से शुरू करेंगे और अभी तक हमने 12 नंबर श्लोक तक कर लिया है, जिसमें भगवान जी ने अपने भिन्न परा और अपरा रूपों का वर्णन किया है। अभी यहाँ से भगवान जी तीसरे खंड में जा रहे हैं, जहाँ पे भगवान जी बता रहे हैं कि इस संसार में कौन कौन मुझे नहीं भज सकता है और कौन कौन मुझे भज सकता है। 13 से 15 तक वैसे व्यक्ति का बात किया है जो भगवान को नहीं भज सकता है, भगवान को नहीं परस्यू कर सकता है। तो 13 नंबर 14 नंबर और 15 नंबर में भगवान जी बोलते हैं, 13 नंबर में बोलते हैं कि त्रिभिगुण गुणमयो भी सर्वम इदं जगत मोहितम ना अभिजानाति मामेभ्यम परमम अव्ययम। हे अर्जुन, जो इन तीनों गुणमय भाइयों से मोहित हो जाता है, जो इन तीनों गुणों में मोहित हो जाता है और इस संपूर्ण जगत को ही अपना मान लेता है, वह मुझ अविनाशी को नहीं जान पाता है। यानी कि जो सात्विक रासिक और तामसिक गुणों से मोहित हो जाता है, वो मुझे यानी परमात्मा को नहीं जान पाता है, क्योंकि यह संसार सात्विक रासिक और तामसिक तीनों गुणों से ही भाषित होता है। अगर हम तामसिक गुण में बंधे हुए हैं तो हम आलस से बंधे हुए हैं, अगर हम रासिक गुण से बंधे हुए हैं तो हम चिंता से बंधे हुए हैं, और अगर हम सात्विक गुण से बंधे हुए हैं तो हम शांति से बंधे हुए हैं। यानी कि हम कहीं न कहीं तीनों गुणों से बंधे हुए तो हैं, लेकिन भगवान इस तीनों गुणों से अतीत है, त्रिगुणातीत है, जो कि पिछले 12 नंबर के श्लोक में हम लोगों ने बात किया था। तो अगर संसार में हम बंधे हुए हैं, अगर हम मन और बुद्धि में बंधे हुए हैं, अगर हम अहंकार में बंधे हुए हैं, तो हम बंधे हुए तो हैं ही। अगर हम बात करें तो तामसिक गुण अगर लोहे की जंजीर है तो सात्विक गुण सोने की जंजीर है, लेकिन जंजीर तो दोनों ही है, और जो उस जंजीर से पार हो जाएगा वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं कि जो इस तीनों गुणों से मोहित हुआ है, जो इस संसार में फंसा हुआ है, वो मुझ अविनाशी को नहीं जानता है। आत्मा निर्गुण है, आत्मा गुणातीत है, आत्मा इस तीनों गुणों के प्रपंच में नहीं पड़ता है। जिस तरह से अगर हमारा ध्यान बादल में ही अटक रहा है तो उस चांद को हम नहीं पा सकते, लेकिन जैसे ही हमारा ध्यान उस चांद में पहुंच जाता है, चांद पे लग जाता है, वो सारे बादल चलते हुए भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक इसी तरह से प्रभु जो हैं वो चांद है और ये सारा संसार वो चलायमान बादल की तरह है। अगर हम इस संसार को ही देख रहे हैं, अगर हम बादल को ही देख रहे हैं, तो प्रभु रूपी चांद हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही हमारा ध्यान उस प्रभु रूपी चांद पे चला जाता है, ये सारा संसार हमारे लिए माया हो जाता है। और इसी बात को भगवान जी आगे 14 नंबर के श्लोक में बोल रहे हैं, दैवी ही ओसा गुणमयी मम माया दुरात्यः मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हे अर्जुन, यह मेरी दिव्य गुणमयी माया निसंदेह कठिनाइयों से पार होने वाली है। जो मुझको भजते हैं वो ही इस माया से तरते हैं। अभी यहाँ भगवान जी ने वो साधन बताया है जिस साधन से कि मनुष्य उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। और यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट शब्द है वो है प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते का अर्थ होता है समर्पण, शरणागति, परसू करना, भजना, जुड़ना इत्यादि। अभी अगर आप देखें तो प्रपद्यन्ते विथ विजडम, यानी कि एक्ट विथ विजडम। अगर आपको हायर गोल से जुड़ना है तो आपको इंटेलेक्ट को यूज करना पड़ेगा, और जो इंटेलेक्ट को यूज नहीं करता वो कहीं न कहीं इस माया, इस मोह, इस काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंस के रह जाता है।
तो भगवान जी बोल रहे हैं कि प्रपद्यन्ते यानी मुझे जो भजता है विथ इंटेलेक्ट, वो मुझको प्राप्त करता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे आप इसे समझें कि आपको कहीं भी जाना है तो आपको ट्रेन पकड़ना है, आपको कहीं भी जाना है तो आपको बस पकड़ना है, लेकिन आप कोई भी बस पकड़ लेंगे तो आपका जो गंतव्य है वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। आप उसी बस को पकड़ेंगे जो बस आपके उस गंतव्य स्थान तक जाता है। तो आपको इंटेलेक्ट यूज करना ही पड़ेगा। तो भगवान जी यही बोल रहे हैं कि जो मुझे भजता है विथ इंटेलेक्ट विथ लॉजिक, वो मुझे प्राप्त करता है। अन्यथा बाकी लोग तो इस माया में ही फंसे रह जाते हैं। अभी माया का अर्थ आप देखें तो माँ प्लस या, माँ मतलब नहीं होता है, संस्कृत में माँ का अर्थ होता है नहीं और या का अर्थ होता है यह नहीं। जो भी आप सोचते हैं वो नहीं है वास्तव में, और वही माया है। यह संसार अगर हम सोचते हैं सच है तो यह संसार सच नहीं है। अगर यह शरीर सच है हम सोचते हैं तो यह शरीर सच नहीं है, और जो सच नहीं है वही माया है। इसी बात को भगवान जी आगे बढ़ाते हैं और 15 नंबर के श्लोक में भगवान जी 4 तरह के लोगों के बारे में बात करते हैं जो उसे नहीं भज सकते हैं भगवान को, यानी कि भगवान को परस्यू नहीं कर सकते हैं, हायर गोल को परस्यू नहीं कर सकते हैं। नमाम दुष्कृतंतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मयाया प्रेत ज्ञानम आसुरम भावम आश्रिता। 4 तरह के लोग मुझे नहीं बच सकते हैं। खोटे कर्म करने वाले मूढ़ तथा नीच नर मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिसका ज्ञान माया ने हर लिया है वो असुर भाव को प्राप्त होते हैं। अभी यहाँ पे भगवान जी ने क्या बोला? भगवान जी ये बात कर रहे हैं कि माया यानी कि ये संसार जो भासता है वो माया है, और माया ने मनुष्य का अपहरण कर लिया है। और सिर्फ अपहरण नहीं कर लिया, वो मुझे इस संसार के चक्र में ऐसा फंसा दिया है, ऐसा उलझा दिया है कि हम बंधुआ मजदूर कोल्हू के बैल की तरह खोटे कर्म भी करते हैं। खोटे कर्म का मतलब होता है नीच कर्म। नीच कर्म का मतलब होता है जो हमें प्रभु से दूर करता है, और प्रभु से जो भी कर्म हमें दूर करता है वो खोटे कर्म की श्रेणी में आता है। तो दुष्कृतो शब्द का प्रयोग करके भगवान जी हमें ये बताना चाहते हैं कि जो खोटे कर्म करने वाले हैं, जो इस संसार के उलझनों में फंसा रहने वाले कर्म करते हैं, जो वैसे कर्म करते हैं जो हमें भगवान से दूर करता हो, वो दुष्कृतिनो है। तो मूढ़ व्यक्ति की चर्चा जब भी हो तो संभावना ये होती है कि दुष्कृतिनो कौन है, और इसका उल्टा सुकृतिनो कौन है, वो भगवान जी आगे 16 से लेकर के 16 श्लोक से आगे वो उस 4 व्यक्ति का बात करेंगे जो भगवान को भज सकते हैं, यानी कि सुकृतिनो कौन है। तो अभी दूसरे थॉट पे जाते हैं। पहला थॉट था जो भगवान को नहीं भज सकता है, और अभी ये थॉट है कि कौन भगवान को भज सकता है। तो 16 नंबर के श्लोक में बोलते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, और ये भगवान जी बोलते हैं कि हे अर्जुन, हे भरत ऋषभ, 4 तरह के उत्तम कर्म करने वाले लोग मुझे भजते हैं। यहाँ भी भगवान जी बोल रहे हैं कि 4 तरह के लोग मुझे भजते हैं, और वहां पहले श्लोक में भगवान जी ने बोला कि 4 तरह के लोग मुझे नहीं भज सकते हैं। तो पहला कौन? दुखी आर्त। दूसरा कौन? अर्थार्थी, जो अर्थ को चाहता है। तीसरा कौन? जिज्ञासु। और चौथा कौन? ज्ञानी। तो ये अध्यात्म जो है ये एक सीढ़ी है, एक पायदान है, और ये पायदान आपको 0 से हीरो की स्थिति तक ले जाता है, यानी कि फ्रॉम 0 to 100 ये पायदान है। तो सबसे नीचे कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, और उसके बाद कौन। तो अभी यहाँ पे भगवान जी देखें बोल रहे हैं कि सबसे नीचे जो है वो कौन है, उसके बाद कौन है, और उसके बाद कौन है। जैसे इसे आप इस तरह से समझें कि पानी को जब हम गर्म करते हैं
तो पानी गर्म होना शुरू होता है, तो वो 0 डिग्री से 100 डिग्री तक पहुंचता है, और जैसे 100 डिग्री तक पहुंचता है वो पानी खौलने लगता है और भाप बन जाता है। जैसे वो भाप बनता है वो सर्वव्यापी हो जाता है, लेकिन जल की ये अपनी एक सीमा होती है। उसी तरह से जो सबसे नीचे स्तर पे व्यक्ति है, भक्त है, जब वो श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो उसका व्यापकता बढ़ जाता है, वो भगवान से बिल्कुल जुड़ने की स्थिति में हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं आत्म साक्षात्कार की स्थिति। तो यहाँ पे 0 के स्तर पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो दुष्कृत है, जो पिछले श्लोक में हमने बात किया, जो मूढ़ है, जो खोटे कर्म करने वाले हैं, और जो आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक पहुंच जाते हैं वो सुकृत है। और वो सुकृत में भी 4 तरह के लोग भगवान जी ने यहाँ पे बात किए। तो उस सुकृत का 4 स्तर कौन है? तो सबसे नीचे का स्तर जो है वो अर्थार्थी है। अर्थार्थी मतलब होता है जो अर्थ यानी कि वस्तु अथवा तो पैसा के लिए भगवान को बसता है, यानी कि जो भगवान को इसलिए बसता है कि मुझे आर्थिक सुख हो जाए, मुझे संसारिक भोग विलास की वस्तु मिल जाए, वो अर्थार्थी है। दूसरे तरह के लोग जो उससे थोड़ा ऊपर हैं वो मानसिक सुख के लिए भगवान को बसते हैं। मानसिक सुख जो है शारीरिक सुख अथवा आर्थिक सुख से थोड़ा ऊपर का सुख है, और उसे भगवान जी ने आर्त बोला। आर्त मतलब होता है दुखी व्यक्ति। शारीरिक और मानसिक सुख से जो ऊपर उठ गया उसे बौद्धिक सुख की तलाश रहती है, और उसे भगवान जी ने तीसरा नाम दिया जिज्ञासु, यानी कि उन्हें ज्ञान का जिज्ञासा हो गया, उसे अध्यात्म की तरफ जाने का जिज्ञासा हो गया, और उससे जो श्रेष्ठ है, जो सर्वश्रेष्ठ है, उसको प्रभु ने ज्ञानी नाम दिया। यानी ज्ञानी मतलब हो गया ज्ञान को जो यूज करता है वो ज्ञानी है। जो प्रभु का दर्शन आत्म साक्षात्कार करने के लिए ज्ञान को यूज करता है वो ज्ञानी हो गया। तब इसे समराइज अगर करें तो जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए जीता है, जो व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जीता है, जो व्यक्ति प्रभु से जुड़ने के लिए जीता है वो ज्ञानी है। जो प्रभु से जुड़ गया वो ज्ञानी है। सांसारिक ज्ञान के लिए जो जीता है वो जिज्ञासु है। मानसिक सुख के लिए जो जीता है वो आर्त है, और जो सिर्फ शरीर, धन, समृद्धि, वस्तु, विषय, भोग, विलास के लिए जीता है वो अर्थार्थी है। यानी कि 4 तरह के व्यक्ति के बारे में भगवान जी, 4 तरह के भक्त के बारे में भगवान जी ने बताया, और सबसे निचला स्तर का भक्त जो बताया वो अर्थार्थी यानी कि संसारिक भोग विलास वस्तु के लिए जीता है। उससे ऊपर का जो भक्त है वो आर्त यानी कि मानसिक सुख के लिए जीता है, प्रभु को बसता है। उससे भी ऊपर का जो भक्त है वो जिज्ञासु है, यानी कि वो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जीता है। और सबसे जो परम श्रेष्ठ की अवस्था है वो ज्ञानी है, जो कि प्रभु से जुड़ने के लिए जीता है, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसी को सुंदर कांड में भगवान तुलसीदास जी ने वही लिखा है, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना तज सकल आस भरोस गावें सुरमना। तो वहां भी भगवान जी ने 3 तरह के लोगों के बारे में बात किया है, सुख, भवन, संशय, शमन, दमन, विषाद। यानी कि 85% लोग जो होते हैं वो सुख, भवन यानी कि संसारिक सुख के लिए जीते हैं, संसारिक सुख के लिए भक्ति करते हैं। सुख, भवन, संशय, शमन। और 10% जो लोग होते हैं
वो मानसिक सुख के लिए जीते हैं, मानसिक सुख प्राप्ति के लिए जीते हैं। और सिर्फ 5% जो होते हैं सुख भवन संशय समन दमन विषाद। दमन विषाद मतलब होता है भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख के लिए जीते हैं। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुणगना तज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतति सठ मना। भगवान जी ने, तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के अंतिम 60 नंबर दोहा के पहले लिखा है कि संसार में 3 तरह के लोग ही भगवान को भजते हैं। एक सांसारिक सुख के लिए, दूसरा मानसिक सुख के लिए और तीसरा बौद्धिक अथवा तो आध्यात्मिक सुख के लिए। और उसी 3 तरह के लोगों को भगवान जी, कृष्ण भगवान यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में 4 कैटेगरी में बांटा। और वो कैटेगरी हो गया, पहला जो अर्थ के लिए जीता है, दूसरा जो मानसिक सुख के लिए जीता है, तीसरा जो बौद्धिक सुख के लिए जीता है और चौथा जो आध्यात्मिक सुख के लिए जीता है। और उसी बात को भगवान जी 17 नंबर में आगे बढ़ाते हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्य अर्थम अहम सहच मम प्रिय। हे अर्जुन, उस चारों भक्तों में भी जो नित्य युक्त है, जो एक भक्ति वाला है, वही उत्तम है। क्योंकि लाखों ज्ञानियों में मैं उस ज्ञानी को अधिक प्रिय हूं और वो मुझको अधिक प्रिय है। अभी यहाँ पे एक शब्द है नित्य युक्त। सभी ज्ञानी जो हैं, वो चारों तरह के ज्ञानी हैं, उसमें भी जो ज्ञानी हैं, उस ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी वह है जो नित्य युक्त है और एक भक्ति विशिष्यते। नित्य युक्त मतलब इट इज नॉट पार्ट एंड पार्सल जॉब, इट इज ए कंटिन्यूअस जॉब, नित्य भक्ति। और एक भक्ति मतलब हो गया कि एक पाथ पे चलने का, एक रास्ते पे चलने का। अनन्य चिंतयन्तो माम यो जना परिपासते तेषाम नित्य अभियुक्तायाम योग क्षेम बहामि हम। श्लोक नंबर 22 अध्याय 9 में भगवान जी ने भी यही बोला है कि जो भक्त अनंचिंत भाव से नित्य मुझे भजता है, अनंत चिंतयन्तो माम यो जना परिउपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम बहामि हम। उसका योग और क्षेम दोनों मैं वहन करता हूँ, यानी कि उसे मैं शुभ और लाभ दोनों देता हूँ, यानी कि उसे लौकिक और परलौकिक दोनों सुख देता हूँ, यानी कि उसे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का विजडम, ब्लिस और वेल्थ देता हूँ। तो यहाँ भी भगवान जी वही बोल रहे हैं कि जो नित्य युक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और 18 नंबर में भगवान जी बोलते हैं कि उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वाम एव मे मतम आस्थितम सही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम। वो सभी उदार हैं, सारे भक्त जो हैं उदार हैं, परंतु ज्ञानी को मैं मेरी तरह ही मानता हूँ, क्योंकि वह युक्त आत्मा मुझ अति उत्तम लक्ष्य में स्थित है। यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि जो ज्ञानी नित्य युक्त है, जो ज्ञानी युक्त आत्मा है, वो अद्वैत हो गया, वो उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है, बाकी सभी में द्वैत है। इसको एक उदाहरण से समझें कि जब हनुमान जी से किसी ने पूछा कि आपका राम जी से क्या संबंध है, तो हनुमान जी ने कहा कि देहे भावे दासम अस्मि। जब मैं देह भाव में रहता हूं तो मैं प्रभु का दास हूं। जीवे भावे अंशम अस्मि। जब मैं जीव भाव में से भगवान को देखता हूं तो मैं प्रभु का अंश हूं। परंतु जब मैं स्वयं भावे सोहम अस्मि, जब मैं स्वयं को अध्यात्म आत्म भाव में देखता हूं तो मैं वही हूं, प्रभु हूं, यानी कि उस भाव में मैं और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान जी अब ज्ञानी की बात कर रहे हैं कि जो परम ज्ञानी है उसमें और परम तत्व परमात्मा में कोई भी फर्क नहीं है। तो इस तरह से आज हम 19 नंबर 18 नंबर श्लोक तक बात किए। अब अगले सत्र में ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।